टोहाना विधानसभा में सुभाष बराला की शतरंज की बिसात बिछाई में बड़े से बड़ा मोहरा मात खाता नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के अंदर ऐसी हलचल पैदा कर दी है कि कांग्रेस में अब छुटभइये नेताओं की छुट्टी हो गई, तो वही भाजपा में भी जो बड़े से बड़ा जो कार्यकर्ता अपने आप को ये कह रहा था कि मैं टिकट की दौड़ में हूँ, तो सुभाष बराला की जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसे अपना चेहरा मिल गया है। यानी कि टोहाना विधानसभा में ऐसा चेहरा सुभाष बराला ने तलाश कर लिया है, जिसके बाद सुभाष बराला का ये दांव भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान तो करेगा, साथ में खेल बिगाड़ कर भी रख देगा। तो ऐसे में क्या कुछ पूरा खेल सुभाष बराला ने रचा है और क्या कुछ खेल उसने आगे की चुनाव की रणनीति में जो सूत्रों के हवाले से मिली खबर है उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी सोच विचार कर बता दीजिए कि आपको सुभाष बराला का कौन सा साथी लग रहा है कि उसे वो टिकट दिलवा सकते हैं, किसके ऊपर वो दांव लगा सकते हैं। चैनल में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को फॉलो जरूर सब्सक्राइब भी करें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, भविष्य प्रेम न्यूज़ और हरियाणा। टोहाना की राजनीति में तब बड़ा भूचाल आ गया जब राज्यसभा में सुभाष बराला का नाम लिया गया और उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। उसके बाद जो नियुक्तियां हुई, नियुक्तियों में चेयरमैन पद से लेकर के और जो पार्टी के पद थे उनमें भी सुभाष बराला के चले। उसके बाद भाजपा ने चुनाव में भी उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी दी। उसके बाद देवेंद्र सिंह बबली पार्टी को छोड़ी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को समर्थन अपना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस में हलचल पैदा हुई और इधर से जेजेपी से निशान सिंह भी चले गए और बबली ने भी कांग्रेस को समर्थन कर दिया। तो टोहाना की राजनीति में एक बात तो चली कि अब जो छुटभइये नेता हैं उनकी तो छुट्टी हो चली है। अब निशान सिंह के अलावा चाहे परमवीर सिंह है, चाहे रणधीर सिंह है, चाहे फिर देवेंद्र सिंह बबली है, अब टिकट की दौड़ में यही लोग। इसके बाद अब भाजपा को लेकर के लोगों के अंदर माथापच्ची शुरू हुई कि ठीक है, कांग्रेस के लिए तो उम्मीदवार तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, टिकट काफी है मैदान में, लेकिन भाजपा से कौन चुनाव लड़ेगा। सुभाष बराला तो अब राज्यसभा में चला गया है, तो ऐसे में उसका बेटा विकास चुनाव लड़ेगा या उसका भतीजा चुनाव लड़ेगा या फिर आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। इस बीच टोहाना की चर्चाओं में जो बड़ा नाम आया है, हालांकि नाम हाल फिलहाल ये भी खबरें हैं कि सुभाष बराला का खुद का भी मन है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन राज्यसभा में जाने के कारण से पार्टी शायद उनको टिकट ना दे। तो ऐसे में वो विकास बराला का भी नाम आगे कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा उनका जो विश्वास पात्र है वेद जांगड़ा, वेद जांगड़ा को लेकर के इस समय पार्टी में भी पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि सुभाष बराला का करीबी वेद जांगड़ा को भी टोहाना विधानसभा से टिकट दी जा सकती है। ओबीसी के बड़े चेहरे के साथ में जो सीट यानी कि टोहाना विधानसभा की जो सीट रही है वो गैर जाट की रही है, तो ऐसे में वेद जांगड़ा बीजेपी के लिए परफेक्ट बैठता है। इससे पहले जो नरेश गोयल का नाम भी चला था और नरेश गोयल को लेकर के अग्रवाल समाज में बड़ी खुशी की लहर हुई थी कि नरेश अग्रवाल को टोहाना से टिकट मिल सकती है, लेकिन चेयरमैन होने के साथ में उनके ऊपर जो अब आरोप भ्रष्टाचार को लेकर के लग रही है, उन्हीं आरोपों को चलते हुए कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें पीछे करना शुरू कर दिया है। यानी कि उसकी छवि पर जो असर भ्रष्टाचार का हुआ है उसके कारण से अब वेद जांगड़ा को आगे किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प यही रहेगा कि वेद जांगड़ा को लेकर के सुभाष बराला की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। वैसे एक प्रतिक्रिया उनकी ये भी आई थी कि उसके बाद ही माथापच्ची शुरू हुई कि चुनाव आप लोगों में से ही एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। तो उस कार्यकर्ता में पार्टी में जब इस बात को लेकर के चर्चाएं चली
जो पार्टी के सूत्रों ने मुझे बताया तो उन्होंने यही बताया कि वे झगड़ा बीजेपी की फर्स्ट चॉइस हो सकती है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि कौन बीजेपी की चॉइस होगा और कौन उम्मीदवार बनेगा। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए और चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इजाजत, जिंदाबाद।